आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एमसीबी इसका पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एमसीबी टीपीएन में खंभों की संख्या खाली स्थान होती है 2, 4, 3 या 5। तो ध्यान रखिएगा टीपीएन की बात करें तो इसमें जो खंभों की संख्या होती है 3 होती है, तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसी को डीसी में खाली स्थान बदलता है। सभी को मालूम है एसी को डीसी में जो बदलता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, जो कि ऑप्शन में डी दिया गया है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री खाली स्थान होनी चाहिए निम्न प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाली या उच्च प्रतिरोधी और उच्च गलनांक वाली या उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली या निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। तो देखिए इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बुकोज रिले का आमतौर पर खाली स्थान सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। बुकोज रिले का आपने नाम सुना होगा, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर किया जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आमतौर पर किस सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सुरक्षा की बात की रहे इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमसीबी का विस्तार रूप क्या है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दिया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए आपका एक एमसीबी होता है और एक आपका क्या होता है, ईएलसीबी होता है। तो एमसीबी भी पूछता है और ईएलसीबी भी पूछता है। ये दोनों का जो शॉर्ट नेम है आपको परीक्षाओं में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो ईएलसीबी जो आपका दिया गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका होता है, और जो एमसीबी दिया गया इसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो आपका दिया गया ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया गया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है, जैसे कि एचआरसी या सेमी कंडक्लोज्ड रिवायरेबल, या यहाँ पर आपको दिया गया है सिरेमिक और डी ऑप्शन के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिरेमिक। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्यूज की रेटिंग हमेशा खाली स्थान में दिखाई जाती है। फ्यूज की जो रेटिंग होती है दोस्तों वो एम्पियर में होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन दिया गया, तो करेक्ट हम बी ऑप्शन मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये आपका मॉडल पेपर के थ्रू क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्यूज खाली स्थान होता है, मतलब किस प्रकार का ये होता है। तो देखिए जो फ्यूज आपका होता है एक श्रेणी क्रम का एक सर्किट होता है, जो कि एक दो जो वायर को ये कनेक्ट करता है और बीच में पतली यहाँ पर रहती है। तो ये आपका श्रेणी क्रम में यहाँ पर इसको लगाया भी जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फ्यूज हमेशा श्रेणी में ही लगाया जाता है अर्थात सीरीज में, ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गीजर के अंदर खाली स्थान होता है, फिलामेंट होता है या इमर्सन रॉड होता है, या ए व बी दोनों, या डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों गीजर के अंदर क्या चीज़ होता है, तो गीजर के अंदर आपका फिलामेंट भी होता है और इमर्सन रॉड भी होता है। तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, और सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और डी ऑप्शन है पवन ऊर्जा। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि नाभिकीय ऊर्जा दिया गया। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तापीय बिजली प्लांट में
प्रयुक्त होने वाले कोयलों में राख की मात्रा खाली स्थान होती है। कितने परसेंट जो होती है कोयले की राख की मात्रा होती है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर करीब 5%, करीब 10%, करीब 20%, करीब 0%। तो 0% कैसे होगा भाई, कुछ तो मात्रा उसमें होगी ही। तो ये देखिए जो मात्रा इसमें होती है 20% राख की मात्रा होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब खाली स्थान होती है। मतलब थर्मल जो पावर प्लांट होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो कितने प्रतिशत होती है, इसमें पूछा गया है। इसकी जो दक्षता होती है दोस्तों 35% होती है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। जैसे कि कोयला, बी ऑप्शन है सौर, और सी ऑप्शन है छोटी जल योजना, और डी ऑप्शन है पवन। तो इसमें आपका पारंपरिक ऊर्जा किस यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है उसका नाम आपको बताना है। तो पारंपरिक मतलब हमेशा ये जो आपका आता है कोयला ज़्यादातर आता है। तो ये हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में खाली स्थान में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है। जो कैपेसिटी होती है ग्रिड स्थापित करने की, वो किस में होती है, सौर में होती है, या बायोमास में होती है, या पवन में होती है, या छोटी जल योजना के अंतर्गत। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सौर में होती है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन बायोमास का रूप है। वृक्ष संकुल, या फसलों का शेष, या पशु का गोबर, या ये सभी। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया, क्योंकि जो बायोमास आता है आपका वृक्ष संकुल के अंतर्गत भी, और फसलों का जो शीष जो बच जाता है जिसको पुआल भी बोला जाता है उसके अंतर्गत भी आता है, और यहाँ पर पशु का जो गोबर उसके अंतर्गत। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है ये सभी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। किसके लिए कूलिंग टावर का प्रयोग होता है, कम दबाव के भाप को घनीभूति करने के लिए, या घनीभूति भाप को ठंडा करने के लिए, या घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडा पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है, या बॉयलर के लिए ठंडे पानी का आपूर्ति के लिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, घनीभूति होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से खाली स्थान में प्रयोग होता है पंपिंग स्टेशन में, या हवाई जहाज, या लोकोमोटिव, या ऑटोमोबाइल। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम हवाई जहाज के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि पन बिजली पावर स्टेशन का खाली स्थान लाभ है। इसका यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका लाभ क्या है। इसका जो लाभ होता है दोस्तों, ये कम संचालन में लागत होती है उसके लिए भी यहाँ पर हो जाता है, और प्रदूषण की समस्या जिससे मुक्त होता है, ये भी आपका सही है। तो बी भी सही है, और सी ऑप्शन दिया गया है आपका कि ईंधन धुलाई की कोई समस्या नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। कहने का मतलब आपका ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त सभी, हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि खोई खाली स्थान है। जो खोई, अब कुछ लोग इसको खोई का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए जब आपका उख जो होता है, उख जो होता है आपका, ठीक है, वो आपका जब रहता है तो उसमें एक खोई निकलता है जो कि ऊपरी परत होता है, और गन्ने का नाम आपने सुना होगा। उसका जब रस निकल जाता है तो आपको खोई ही पर प्राप्त होता है। ठीक है, रस आपका एक और हो जाता है, खोई आपका एक प्राप्त होता है। उसी खोई के यहाँ पर बात कर रहा है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि खोई खाली स्थान है, तो एक तरह का कोयला है, या लकड़ी आदि वाला ईंधन है, या गन्ने का रस वाला भाग जो रस निकलने के बाद बच जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि भूतापीय ऊर्जा खाली स्थान है
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है या वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है या न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है या उपयुक्त में से कोई भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका कोई भी हो सकता है। जो भूतापीय ऊर्जा है ये सबके द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से हमारा जो है कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, कोई भी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं क्योंकि सभी जो है आपका भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत है। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है उपयुक्त में से कोई भी, तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए।